हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस शॉर्ट कुर्ती और इस लॉन्ग स्कर्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो अगर आपको लॉन्ग स्कर्ट की जगह प्लाजो बनाना हो तो आप बना सकते हो। मुझे पर्सनली लॉन्ग स्कर्ट ही चाहिए था, इसलिए मैंने उसको लॉन्ग स्कर्ट के साथ बनाया। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंडी का डिज़ाइनर फैब्रिक लिया है और उसके लाइनिंग के लिए मैंने बटर क्रैप लिया है। तो ये फैब्रिक जो है वो अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी हम लोग साइज़ बनाने वाले हैं 32 और वेस्ट 28 का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मीटर फ्रेंडी फैब्रिक लिया है, यानी मेन फैब्रिक, और 1 मीटर हमने बटर क्रैप लिया है जो कि लाइनिंग के लिए यूज़ होगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे। पहले अपर पार्ट की कटिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। ठीक है, तो जब भी आप ड्राफ्टिंग करो उसको लाइनिंग फैब्रिक पर ही करो, मेन फैब्रिक पर कभी मत करो। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो मेरे घर पर लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे क्रीज़ वाले फैब्रिक पर ही काम करना पड़ रहा है, बट आप इसको आयरन कर देना, इसको सीधा कर लेना। ओके, तो मुझे जो लेंथ रेडी करना है वो 27 करना है। तो जिसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, हाफ इंच नीचे सिलाई के लिए, हाफ इंच ऊपर सिलाई के लिए, तो हम लोग का टोटल 28 होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले लेना और उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क कर लेना। ओके, तो मुझे एकदम पतला फोल्ड करना है, इसलिए मैं हाफ इंच ले रही हूँ। अगर आपको थोड़ा मोटा फोल्ड करना है नीचे, तो आप उसको 1 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हो। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर की मार्किंग। आपको अपना फुल शोल्डर का हाफ करके ले लेना है और उसके बाद आर्म होल में उसको 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क कर लेना है। देन हम करेंगे अभी मार्किंग अपनी वेस्ट लेंथ की। तो वेस्ट लेंथ हमारा मैंने 12 पर रखा है और हिप लेंथ जो है वो हमारी 19 पर है। ओके, अब इन सबको मार्क कर लेना है अच्छे से। एंड देन हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका चेस्ट होगा ना, उसको 4 से आपको बस डिवाइड कर देना है और उसको मार्क कर लेना है, और फिर 2 इंच मार्जिन के लिए हमें मार्क कर लेना है। ओके, फिर वेस्ट में हमें सेम करना है कि आपका जितना भी वेस्ट राउंड है उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, एंड हिप के लिए भी सेम करोगे। उसके बाद फिर 2 इंचेस ऐड कर दोगे मार्जिन के लिए। एंड राउंड में नीचे में आपको कितना रखना है उतना आप मार्क कर लोगे, और बस 1 इंच उसको चूक बनाने के लिए मार्जिन ले लोगे। ओके, एंड देन फिर इस तरीके से हम लोग मिला लेंगे। तो चूक बनाते वक्त हमें ज़्यादा फैब्रिक की नीड नहीं होती, इसलिए हम वहाँ पे 1 इंच का ही मार्जिन लेते हैं, बाकी जगह हम लोग 2 इंच का मार्जिन लेते हैं। ओके, तो बैक वाले आर्म होल को डीप करने के लिए हम लोग 1.5 इंच का मार्क करते हैं और उसको डीप करते हैं, एंड फ्रंट वाले को 1 इंच पर। तो फिर कटिंग कर लेनी है इसकी। सो गाइस, आपको अगर मेरी वीडियो समझ आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर नहीं समझ आ रही हो तो मुझे कमेंट में डाउट पूछ लीजिएगा। ओके, तो अब हम करेंगे यहाँ पे नेक की मार्किंग। तो मुझे नेक पर अभी मार्क नहीं करना है, बस मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि मुझे 4 पे रखना है, क्योंकि हम लोग बनाएंगे वाले हैं नेक फिनिशिंग के साथ, इसलिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कट चुका है। तो अब मैं बैक पार्ट को साइड कर दूँगी, और फ्रंट पार्ट के लिए मैं यहाँ पे आर्म होल को हाफ इंच से और ज़्यादा डीप कर दूँगी, क्योंकि मैंने 1.5 इंच पे डीप करा था, लेकिन हमें फ्रंट में 1 इंच का डीप चाहिए, तो हमें हाफ इंच यहाँ से निकालना होगा। ओके, तो हाफ इंच यहाँ पे हम फिर से डीप कर देंगे। तो इतना करने के बाद अब हम करेंगे मेन फैब्रिक पर कटिंग। तो मेन फैब्रिक को भी हमें ऐसे 4 फोल्ड पर ही बिछा करके रख लेना है, क्योंकि हमें दोनों पार्ट साथ में ही निकालने हैं। ओके, हम लोग लाइनिंग के बैक पार्ट को रख करके बैक और फ्रंट दोनों निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मेरा बैक फ्रंट दोनों निकल चुका है, और बाकी जो फ्रंट है उसको आप फिर से हाफ इंच डीप कर लेना। तो अब हम करेंगे अपने नेक की मार्किंग। तो मुझे शोल्डर के साइड से नेक मुझे चौड़ा चाहिए, इसलिए मैं 4 पे मार्क करूँगी, और नीचे वाला साइड जो है वो हमारा 6 रहेगा। उसके बाद हम ऐसे बॉक्स बना करके अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ऐसे राउंड कर लेंगे। तो मैं राउंड बना रही हूँ, आपको कोई और डिज़ाइन बनाना हो तो वो भी बना सकते हो। एंड 1 इंच का गैप दे करके बाहर की ओर हमें उसको कट कर लेना है। ठीक है, तो नेक बनाने के लिए जब भी हम पेस्ट्री पेपर का यूज़ करते हैं ना, तो उससे हम लोग का नेक जो है बहुत ही अच्छा बन के आता है फिनिशिंग के साथ। तो आप भी इसी पेपर का यूज़ किया कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने तो लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर मैंने इस दोनों को पेस्ट कर दिया है, और आयरन से हमें इसे चिपका लेना है। ओके, अब हमें चारों तरफ से इसको सिलाई लगा के सिक्योर कर लेना। तो मैंने यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करके अटैच कर लिया है। तो अब हम करेंगे तैयार नेक, जिसके लिए मैंने यहाँ पे अपने नेक वाले पार्ट को लिया है जो हमने तैयार किया था, और उसको मैं सेंटर पॉइंट में ला रही हूँ। मतलब सेंटर पॉइंट हमें इसका निकालना है, जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। फिर हमें अपने मेन फैब्रिक में जहाँ पर नेक बनाना है वहाँ पर भी हमें अपना नेक का सेंटर पॉइंट निकाल लेना है, एंड दोनों को मिला करके रख लेना है। अब नेक बनाने से पहले ना हमें इस वाले पार्ट की थोड़ी सी और फिनिशिंग करनी है, जो कि मैं स्टार्टिंग में करना भूल गई। ओके, तो इस तरीके से हमें कुछ
कट कर लेने हैं। ज़्यादा हमें फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। तो हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लिया है उसको हमें बस ऐसे फ़ोल्ड करके पूरे अच्छे तरीके से इसमें स्टिच लगा लेनी है और इसको तैयार कर लेना है। तो अब हमारा नेक जो है लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो हम अपने मेन फैब्रिक पर कुछ इस तरीके से सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट पे मिला करके रख लेंगे और जैसे मैं सिलाई कर रही हूँ वैसे ही आपको भी सिलाई लगा लेनी है। पहले सामने से सिलाई करके आना है, फिर आपको राइट साइड फिर लेफ़्ट साइड राउंड में सिलाई लगा लेनी है। ओके, देखो सारी ड्रेस में ना नेक जो है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, बस डिज़ाइंस अलग होते हैं। मान लो आप वी नेक बना रहे हो या फिर स्वीट हार्ट नेक बना रहे हो और हॉल्टर नेक बना रहे हो, कोई भी नेक बना रहे हो, सब इसी तरीके से बनते हैं पेस्ट्री पेपर में, जिससे फिनिशिंग आती है। तो सिलाई करने के बाद हमें ऐसे राउंड शेप में कट कर लेना है 1/2 इंच छोड़ करके, एंड देन कुछ इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। ओके, अदरवाइज़ हमारा जो नेक है वो मुड़ेगा ही नहीं पीछे की ओर। तो इस तरीके से हमारी नेक की जो है वो फिनिशिंग हो जाती है और मैं सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करके मैं बैक वाले नेक को भी रेडी कर लेती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हमें नीचे वाले पार्ट के अस्तर वाले पार्ट को हमें फोल्ड करके मोड़ लेना है। ओके, और पूरे में सिलाई लगा लेनी है एंड उसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक को भी फोल्ड करके राउंड सिलाई लगा लेनी है। और इतना करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे तो नेक पर ये लेस भी अटैच करना था, तो मैं उसको अटैच करना भूल गई थी। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर हमारे राउंड नेक में लेसेस लगाने में बहुत दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता। उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप उसमें एक खींचने टाइप की रस्सी दी हुई होती है, ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा सा खींचना है और दोनों साइड से खींचना है। मैंने एक साइड से खींचा, इधर से भी कट करके हमें थोड़ा खींचना होगा और खींचने पर हमारा जो है वो राउंड शेप का बन जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों में मैंने लेसेस लगा लिए हैं। तो अब हम दोनों शोल्डर को जोड़ेंगे और शोल्डर को जोड़ने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी आज। तो यहाँ से हमें पहले जो स्टोन वगैरह है वो हमें हटा लेना है। दोनों शोल्डरों को सीधे से जॉइंट करके हमें फिर इसे उल्टा करके अब हमें दोनों शोल्डर को फिर से जॉइंट करना है। तो फर्स्ट में जो हमने सिलाई लगाई थी उसको बहुत ही 0.1 मतलब बहुत ही थोड़ा सा हम लोग को सिलाई करना है और उसके बाद अभी हमें 1/2 इंच पर सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। देखो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो शोल्डर है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है और जो इस तरीके से सिलाई लगाने पर जो है फिनिशिंग के साथ हमारा शोल्डर तैयार होता है और अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग भी नहीं आती है एंड आप रिज़ल्ट देख सकते हो। ओके, तो सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड का भी शोल्डर रेडी कर लिया है। जैसा कि हमारा जो ड्रेस है वो स्लीवलेस रेडी होने वाला है, जिसके लिए तो इसके लिए हमें अपने आर्म होल को फिनिशिंग के साथ तैयार करना होगा और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि और एक पट्टी जो होती है तिरछी कटी हुई पट्टी, उसे लेकर के हमें 1/2 इंच पर सिलाई करके जोड़ लेना है और फिर कट्स लगा करके इसको अंदर की ओर फोल्ड कर लेना है। यार पता है जब आप कुछ अच्छा स्टार्ट करोगे ना करना तो आपको घर वालों से ज़्यादा ना बाहर वाले सपोर्ट करेंगे। तो इंस्टाग्राम पर जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं ना उनमें से सारे लोग अनोन ही हैं और सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी इतनी अच्छी ग्रोथ होगी मेरी, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे। थैंक यू सो मच टू माई इंस्टा फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली ऑल्सो। तो बातों बातों में गड़बड़ मत कर देना। तो जैसा मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ करके वैसे ही आपको करना है। मतलब जैसे हमने अपने नेक को तैयार करा था ना वैसे ही हमें अपने आर्म होल को भी फिनिशिंग के साथ तैयार करना है। तो बैक पर मैं डोरी वाला डिज़ाइन डाल रही हूँ जिससे कि फिटिंग भी अच्छी आएगी और बैक का लुक भी अच्छा आएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पे डोरी पहले से तैयार कर रखी है। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो मैं 12 पे मार्क करूँगी, उसके बाद 2-2 इंच पर मार्क करूँगी, यानी कि 14 पे और एक 16 पे। ओके, आपको ज़्यादा करना तो आप एक और 18 पर भी कर सकते हो, बट मुझे 3-3 ही रखना था। उसके बाद हमें 2-2 इंच का कुछ इस तरीके से छोटा छोटा काट लेना है अपने डोरी को जो हमने बनाया था और स्टिच कर लेना है अपने दोनों साइड पर। उससे पहले हमें अपोजिट साइड भी सेम मार्क कर लेना है, यानी 12, 14 एंड 16 पर। तो हमें अब लूप्स बनाने हैं इस तरीके से और इनको अपने जहाँ पर हमने मार्क करा था वहाँ पे स्टिच कर लेना है इस तरीके से। तो हमने एक साइड का लूप तैयार कर लिया और सेम इसी प्रोसेस से हमने दूसरे साइड का भी लूप तैयार कर लिया। ओके, अब जो हमारा एक्स्ट्रा निकला हुआ है ना लूप में, उसे हमें सावधानी से कट कर लेना है, मतलब कि हमारा फैब्रिक भी ना कट हो और सिलाई भी कट ना हो, कुछ इस तरीके से कट करके अब हमें इस तरीके से
फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से करना। फिर मैं दोनों साइड सेम प्रोसेस करके सिलाई लगा लूँगी और डोरी भी अटैच कर दूँगी। डोरी मैंने यहाँ पे अटैच करके नहीं दिखाया है, बट आप अटैच कर लेना। तो हमारा ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस हमें इसकी फ़िटिंग देनी है। तो फ़िटिंग हमने मार्क कर लिया है, अब हमें इस पर सिलाई लगानी है और चूक बनाना है। तो देखो फिटिंग तो सबको आती होगी, लेकिन चूक यहाँ पर कहाँ तक बनाना मैं बताती हूँ। तो साइड में आपको जितना भी ओपन रखना है ना, वहाँ तक आपको सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। और जैसे हम लोग सूट में चूक बनाते हैं ना, वैसे आपको यहाँ पर भी बनाना है। लाइक एक बार फोल्ड करके एंड दूसरे बार फोल्ड करके हमें इस पर मशीन चलानी होती है एंड सेम प्रोसेस हमें दूसरे साइड भी करना होता है। ओके, तो मैंने दोनों साइड चूक बनाकर तैयार कर लिया है और नीचे में मुझे लेस भी लगाना था, तो मैंने वो भी अटैच कर लिया है। आप अपने मनपसंद अकॉर्डिंग लेस लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। और पीछे के साइड मैंने डोरी भी लगा ली है एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई ड्रेस, मतलब अपर पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।